शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को खुश आमदीद। और हम आपसे आज फिर अपने वादे के मुताबिक एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो का तल्लुक है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग का एक टॉपिक है ब्रांच अकाउंट। बीकॉम वाले मुतवज्जो हो जाएं, बीकॉम पार्ट 2 वाले मुतवज्जो हो जाएं। ये लाजमी सवाल आता है पेपर में, ब्रांच अकाउंट। तो ये क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह जो अभी आपको बोर्ड पे करवाया जाएगा, नॉर्मली ये सारे पेपर्स को कवर करेगा। ऑल इन वन क्वेश्चन भी ये करवाऊंगा, ज़ीरो से शुरू करेंगे हम इसको। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह ये आप लोगों को टॉपिक बहुत आसान कर देंगे हम आपके लिए, और आप इंशाल्लाह एक सवाल करके बाकी सारा चैप्टर खुद ब खुद करने के काबिल हो जाएंगे। आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सवाल आता है इसमें। ये देखिए बेटा, पेपर के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, 6 टॉपिक्स पेपर के लिखे हुए हैं। ये तीसरा टॉपिक मैंने लिखा हुआ है ब्रांच अकाउंट। ठीक, तो इधर आइए। सबसे पहला सवाल ये है कि ब्रांच अकाउंट क्या होता है। व्हाट इज ब्रांच अकाउंट? तवज्जो फरमाइए प्लीज। ब्रांच अकाउंट क्या होता है? हमने कहा जी व्हेन द बिजनेस इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द हेड ऑफिस। एलसी क्रॉपर की डेफिनेशन है ये। स्पेशली एलसी क्रॉपर कहता है ब्रांचेस आर द डिपार्टमेंट्स लोकेटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द हेड ऑफिस। ब्रांचेस आर द डिपार्टमेंट्स लोकेटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जरा कुछ फासले पे कोई कारोबार वाक़ई होगा, दैट विल बी नोन एज ब्रांच। उसको हम ब्रांच कहेंगे। अब सवाल ये है कि आप एक जगह पर बैठ के भी काम कर सकते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई है कि आप लोग ब्रांचेस खोलते फिरें? तो इसके लिए जवाब ये है कि इट इज एन एज ऑफ कंपटीशन। मुकाबलेबाजी का दौर है, एंड एवरी बिजनेसमैन ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू कैप्चर दी मार्केट। हर बिजनेसमैन की ख्वाहिश होती है कि मैं मार्केट पे अपना तसल्लुत जो है वो कायम कर लूँ, मेरी मोनोपोली हो जाए किस्म की। तो वन ऑफ द इजी वे दैट यू वांट टू क्रिएट अ मोनोपोली इन द मार्केट एंड यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस एंड यू वांट टू इंक्रीज योर वॉल्यूम्स ऑफ प्रॉफिट्स। सो देयर आर द लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एक नहीं, बहुत सारे मकासद है इसके। तो लिहाजा आप लोगों ने क्या किया है, ब्रांच को खोला है। कोई मिसाल इसकी दे। अगला सवाल मेरा है कि सर इसकी कोई मिसाल दे। तो बाटा कंपनी देख लीजिए, बाटा शू स्टोर से नाम से बहुत जगहों पे आपके डोर स्टेप के करीब करीब कोई ना कोई बाटा शूट जो है वो शूज का जो है ना डिपार्टमेंट मिल जाएगा, कोई दुकान मिल जाएगी आपको। सर्विस वाले हैं, गवर्नमेंट बेकरी वाले हैं, बट स्वीट्स हैं, KFC वाले, मैकडोनल्ड, ये वगैरह वगैरह, ये क्या है, ब्रांचेज हैं। दूसरे लफ्जों में कारोबार जो है एक से ज्यादा जगह पर वाक़ई है और हर एक जगह के ऊपर आप सिमिलर टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, और मकसद क्या है कि अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को थोड़ा सा फैला रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो डेट इज एस्टेब्लिश फॉर्म ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड ब्रांच। तो ब्रांचेस की बेसिकली 3 किस्में हैं। एक है डिपेंडेंट ब्रांच, एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच और एक है फॉरेन ब्रांच। ब्रांचेस कितनी तरह की हैं? 3 तरह की ब्रांचेस हैं, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच ऐसी ब्रांच होती है जिसका तल्लुक डायरेक्टली हेड ऑफिस के साथ होगा, जो अपनी डेली सेल्स जो है वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट करती है और हर मामले में वो हेड ऑफिस से उसने डिक्टेशन लेनी होती है। तो ऐसी ब्रांच को हम डिपेंडेंट ब्रांच के नाम से याद करते हैं। दूसरी ब्रांच है इंडिपेंडेंट ब्रांच, है कि भाई आप साल बाद हेड ऑफिस के साथ लिंक करेंगे और साल से पहले आप लोग इंडिपेंडेंट हैं। व्हाटसोएवर द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस यू आर डूइंग, यू हैव बीन गिवन गो हेड। आपको गो हेड मिल गया है किसकी तरफ से? हेड ऑफिस की तरफ से। फॉरेन ब्रांच हमारे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ऐसी ब्रांच जो कि सिचुएटेड हो कहाँ पर, आउटसाइड द कंट्री, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ब्रांच। हमारे सिलेबस में ये 2 ब्रांचेज हैं, एक है डिपेंडेंट ब्रांच और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच। बीकॉम पार्ट 2 की बात हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रांचेज हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांच है और एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, और यही हमारा मौजू बहस है। आज की बहस है
डिपेंडेंट ब्रांच। आज की मौजू बहस जो है, आज का जो लेक्चर जो है वो डिपेंडेंट ब्रांच से मुतालिक है। तो प्लीज़ तवज्जो फरमाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर जो है वो आपकी किस्मत बदल देगा। 20 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। ज़रा गौर से लेक्चर को सुनिएगा। ब्रांच जो डिपेंडेंट है वो डील्स इन कैश भी कर सकती है, कि सिर्फ नगद डील कर सकती है, उधार नहीं डील करती। एक ऐसी ब्रांच भी है जो कैश पे भी डील करती है और क्रेडिट पे भी डील करती है। और डील्स एट इनवाइस, इनवाइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, और सेल प्राइस इज कॉल्ड इनवाइस प्राइस। सेल प्राइस इज कॉल्ड इनवाइस प्राइस। 100 रुपए की चीज है, 25 रुपए प्रॉफिट डाला गया है, तो 125 रुपए की कीमत के ऊपर बेची जाएगी, तो डेट इज कॉल्ड इनवाइस। इसको हम इनवाइस कहते हैं। आप सारे क्वेश्चन करने से पहले हेड ऑफिस बन जाइए। इसका कुलिया की पॉइंट ये है कि ये चैप्टर करना है तो हेड ऑफिस बन के कीजिए। आप कौन है? हेड ऑफिस। और ब्रांचेस की क्या डेफिनेशन है? ब्रांचेस आर द डिपार्टमेंट्स लोकेटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द हेड ऑफिस। ये देखिए ये डिस्टेंस है। आपने एक ब्रांच खोली है, दूसरी ब्रांच खोली है, तीसरी ब्रांच खोली है, और आप हैं हेड ऑफिस। आपने हेड ऑफिस बन के ये काम करना है। आप सबने क्या बन के करना है? हेड ऑफिस। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चंस ऑफ ब्रांच। ब्रांच के सवालों के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? पहली रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज करें इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में क्या करें? जर्नल एंट्रीज करें। दूसरा, ब्रांच अकाउंट और वेरियस लेजर्स अकाउंट बनाएं। और तीसरा और आखिरी हिस्सा, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और हिस्सा भी है, वो ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, लेकिन अभी हम फिलहाल इन 3 को फोकस कर रहे हैं। केसेस देखिए जी, हमारे पास 4 केसेस हैं जिनको हमने डी। पहला केस कौन सा है? एसेट्स का। दूसरा केस है लायबिलिटीज का। तीसरा केस है गुड्स सेंट और गुड्स रिटर्न। और चौथा कैश सेंट और कैश रिसीव्ड। ये जी टोटल आपके पास कितने केसेस हैं जो कि ब्रांच में आपने डील करने हैं भाई? हाँ जी, टोटल 4 केसेस हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, गुड्स और कैश। उंगलियां खोल लीजिए। एसेट्स, लायबिलिटीज, गुड्स और कैश। ये 4 के बाद जो है ब्रांच अकाउंट जाता नहीं। ये 4 चीजों से सिर्फ आपको दोस्ती करानी है तो आपको ब्रांच अकाउंट इंशाल्लाह आ जाएगा आप कुछ। ये देखिए कैसे। सबसे पहले वी आर डीलिंग विद दी एंट्रीज। सबसे पहले हम किसको डील कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज को डील कर रहे हैं। लुक एट दी बोर्ड प्लीज। जर्नल एंट्रीज, एसेट्स के बारे में। इधर देखिए, मैं सबसे पहले आपको की बनवा देता हूं पूरे लेक्चर की। पूरे लेक्चर की समरी पहले बनवा देता हूं, बाद में हम लेक्चर्स की तरफ जाते हैं, ताकि मैं आप लोगों को सम अप करके सारा लेक्चर समझा दूं। साल के शुरू में एसेट्स जा रहे हैं। एसेट्स के लिए रूल है, आ रहे हैं तो डेबिट, जा रहे हैं तो क्रेडिट। एसेट जा रहे हैं, एसेट क्रेडिट। एसेट वापस आ रहे हैं तो डेबिट। तो ओपनिंग एसेट कहिए। सबसे पहला केस क्या है? पहले तो मुझे ये बता दीजिए ब्रांच अकाउंट में डील किसको करना है? जी, ब्रांच अकाउंट में आपने 4 केसेस डील करने हैं। पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा गुड्स, चौथा कैश। बस शाबाश, आप बहुत अच्छे हैं। ये 4 बातें आप फौरन समझ गए। अब इन 4 बातों के ऊपर 4 कुलिये मौजूद हैं हमारे पास। कुलिये के मुताबिक जो चीज आ रही है डेबिट और जो चीज जा रही है वो क्रेडिट। साल के शुरू में ब्रांच को हेड ऑफिस ने एसेट भेजे। कैश है, भेजा है। स्टॉक है, भेजा है। मशीनरी है, भेजी है। तो लिहाजा ये भेज रहे हैं तो ये क्या कर देंगे? इनको क्रेडिट कर देंगे। और साल के शुरू में एसेट जा रहे हैं तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे और ब्रांच डेबिट हो जाएंगे। साल के आखिर पर वही एसेट वापस आ रहे हैं तो उन्हीं एसेट्स को हम क्या करेंगे? उन्हीं एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे। और कहां से आ रहे हैं? ब्रांच से आ रहे हैं तो ब्रांच को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। लायबिलिटीज देखिए, लायबिलिटीज भी 2 तरह की है। अगर ओपनिंग के एसेट क्रेडिट होते हैं तो ओपनिंग की लायबिलिटीज
डेबिट होती हैं। ओपनिंग के एसेट क्रेडिट होती है तो ओपनिंग की लायबिलिटीज डेबिट होती हैं, और क्लोजिंग के एसेट्स अगर डेबिट होती हैं तो क्लोजिंग की लायबिलिटीज, ये हमने क्या किया, इसके बिल्कुल इसके उल्ट किया, बिल्कुल इसके क्या कर दिया, उल्ट कर दिया। ओपनिंग के एसेट क्रेडिट तो ओपनिंग की लायबिलिटीज उल्ट करें डेबिट, क्लोजिंग के एसेट अगर डेबिट होते हैं तो क्लोजिंग की लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी। गुड्स जा रही हैं तो गुड्स क्रेडिट होंगी, गुड्स वापस आ रही हैं तो गुड्स डेबिट हो जाएंगी, गुड्स सेंड की हैं तो गुड्स क्रेडिट होंगी, गुड्स वापस आ रही हैं तो डेबिट होंगी। कैश सेंड किया है तो कैश क्रेडिट होगा, कैश वापस आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। बस ये बेटा कुलिया आपके ज़हन में, चार चीजें मैंने आपसे गुजारिश की थी, चार चीजों के चार कुलिये मैंने आपके सामने गोशगुआर करा दिए हैं। आइए टॉपिक के पहले हिस्से की तरफ जाते हैं। टॉपिक कौन सा है, ब्रांच अकाउंट, और पहले हिस्से का नाम क्या है, जर्नल एंट्रीज। पहला हिस्सा कौन सा है, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज करते हैं, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, मशीनरी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। कुलिये के मुताबिक ओपनिंग एसेट्स जा रहे हैं, ओपनिंग एसेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, ओपनिंग एसेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, ओपनिंग एसेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, और किसको भेज रहे हैं, ब्रांच को भेज रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट या पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट और प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। ये किसके ऊपर है, ओपनिंग के एसेट्स की सूरत में ये एंट्री होगी। और अगर आप क्लोजिंग के एसेट डील कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वही स्टॉक जो क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट। वही डेटर्स पहले क्रेडिट किए थे, वही डेटर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। वही पेटी कैश क्रेडिट किया था, वही पेटी कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। वही मशीनरी जो पहले गई थी तो क्रेडिट हुई थी, अब वापस आ रही है तो डेबिट। वही फर्नीचर पहले गया था तो क्रेडिट हुआ था, वही फर्नीचर वापस आ रहा है तो डेबिट। वही प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले क्रेडिट हुए थे तो क्रेडिट किए थे तो अब आपने डेबिट कर दिया, और पहले ब्रांच को डेबिट किया था, आप ब्रांच को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लो बच्चों, आप लोगों को पहला केस ओके कर दें। लो सर, पहला केस हमने ओके कर दिया। अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट्स बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कीजिए, हाजिर हैं, हर तरह का सवाल देंगे विद लॉजिक, विद कंसेप्ट। लायबिलिटीज, एसेट के उलट करें तो क्या बनता है, लायबिलिटीज। ओपनिंग के एसेट अगर क्रेडिट हुए हैं तो ओपनिंग की लायबिलिटीज क्या होंगी, डेबिट होंगी। ओपनिंग लायबिलिटीज डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। क्लोजिंग के एसेट अगर डेबिट हुए हैं तो क्लोजिंग की लायबिलिटीज क्या होंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज क्रेडिट और ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लो सर, आपके लायबिलिटीज का केस भी ओके कर रहे हैं। कितने केस हैं टोटल, 4। ब्रांच में टोटल केस कितने हैं, 4। कितने कर लिए, 2। ओपनिंग के एसेट जा रहे हैं क्रेडिट और ब्रांच डेबिट, क्लोजिंग के एसेट आ रहे हैं डेबिट और ब्रांच क्रेडिट। लायबिलिटीज में इसके उल्ट कर लेंगे। गुड सेंड किए आपने किसको, आप कौन है, आप हेड ऑफिस है, आपने हेड ऑफिस बन के ये सवाल करना है। पिन पॉइंट यही है इस पूरे लेक्चर का कि आपने हेड ऑफिस बन के सवाल करना है। आप कौन है, हेड ऑफिस। आपने गुड सेंड किए तो क्या एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। वही गुड्स आपके पास वापस आ रही हैं तो गुड सेंड को क्या कर देंगे, रिटर्न के साथ डेबिट कर देंगे और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लो सर, गुड्स का भी आपका केस मुकम्मल हो गया। ओके करें जी इसको भी। लो जी, इसको भी ओके कर दिए। अब आपने कैश सेंड किया है किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए। कैश सेंड किया है किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए। तो आप कैश सेंड कर रहे हैं एक्सपेंसेस के लिए, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है।
कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और किसको भेज रहे हैं, ब्रांच को, तो ब्रांच को क्या कर देंगे, डेबिट। ये अखराजात के लिए कैश भेजा है, अखराजात के लिए कैश भेजा। अब आप वही कैश वसूल कर सकते हैं, एक कैश सेल की वजह से और एक कैश फ्रॉम डेटर्स की वजह से, एक कैश सेल की वजह से और एक कैश फ्रॉम डेटर्स की वजह से। कैश सेल के लिए क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट, और कैश फ्रॉम डेटर्स की कैश अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट। उम्मीद करता हूं जी ये 4 केस आपको 100% क्या हो गए, ओके हो गए होंगे। क्लियर है जी। लो जनाब, ब्रांच अकाउंट में फिर कह रहा हूं कितने केस डील करने हैं हमने, 4। एसेट्स, ओपनिंग एसेट जा रहे हैं क्रेडिट, ब्रांच डेबिट। क्लोजिंग एसेट्स आ रहे हैं डेबिट, ब्रांच हाँ जी क्रेडिट। और ओपनिंग की लायबिलिटीज डेबिट, ब्रांच क्रेडिट। क्लोजिंग की लायबिलिटीज क्रेडिट और ब्रांच डेबिट्स। गुड्स सेंड किए हैं, गुड्स जा रही हैं, गुड्स क्रेडिट, गुड्स सेंड क्रेडिट और ब्रांच डेबिट। गुड्स वापस आ रही हैं तो गुड्स आप क्या करेंगे, डेबिट और ब्रांच क्रेडिट। कैश भेजा है एक्सपेंसेस के लिए तो कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। किसको भेजा है, ब्रांच को, तो ब्रांच को क्या करेंगे, डेबिट। वही कैश आपको 2 सूरतों में आ रहा है, सेल की सूरत में और डेटरों से पैसे रिसीव किए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। अब कुछ जब आपकी ब्रांच, सुनिए, जब ब्रांच नगद के साथ उधार भी दे तो क्या पैदा हो जाएंगे, फिर डेटर्स पैदा हो जाएंगे। नगद के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, उधार भी दे रहे हैं, तो डेटर पैदा होंगे। डेटर हमारे क्या होती हैं, एसेट्स। एसेट्स हमेशा क्या होती हैं, डेबिट। डेटर में इजाफा हो जाए डेबिट, एसेट्स में कमी हो जाए तो एसेट क्रेडिट। अब कौन सी सूरत में डेटर पैदा होंगे, क्रेडिट सेल की सूरत में, तो एंट्री क्या करेंगे, डेटर अकाउंट में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब कैश रिसीव कर रहे हैं, डेटरों में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट। पैसे मर गए हैं, डेटरों में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। डेटरों में कमी वाकई हो रही है। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डेटर्स में क्या हो रही है, कमी वाकई हो रही है, तो डेटर में कमी हो जाएगी तो डेटर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और ब्रांच डेबिट हो जाएगी, अपना डिस्काउंट सॉरी डेबिट हो जाएगा। सेल रिटर्न हो रही है या रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न को हम क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड डेबिट, और डेटर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो डेटर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। अलाउंसेस दिए कस्टमर को, अलाउंसेस अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये है जी, कब, जब ब्रांच नगद के साथ साथ उधार भी डील कर रही हो, तो ये बकायदा इसका लिखा भी है। क्रेडिट सेल की सूरत में एंट्री, कैश रिसीव की सूरत में एंट्री, सेल रिटर्न की सूरत में एंट्री, बैड डेट्स की सूरत में, डिस्काउंट अलाउड की सूरत में ये एंट्री होगी। लेक्चर बेटा आपका मुकम्मल हो गया है जर्नल एंट्रीज के हवाले से। किसी को कोई सवाल करना हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्यों कि जितने आप अच्छे हैं उतने आपके कमेंट से पता लगता है कि आप कितनी अच्छे हैं। यकीनी तौर पर अच्छा स्टूडेंट ही क्वेश्चन करता है। मैंने नहीं कभी देखा है कि जो बच्चा नालायक और वो सवाल कर रहा हो। नालायक बच्चे ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं। आप बहुत लायक हैं, आप बहुत काबिल हैं, और काबिल होने की दलील ये है कि आप सवाल कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपके कमेंट्स जो हैं वो लाजमी आने चाहिए जनाब, कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, साथ साथ बताते जाना है आपने। अब आते हैं जी लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ। लेक्चर का दूसरा हिस्सा है कि आपने क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है और ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है। डेटर अकाउंट कब पैदा होंगे, जब क्रेडिट सेल होगी। डेटर कब पैदा होंगे, जब क्रेडिट सेल होगी। देखिए बेटा, इस एंट्री में आप गौर से देखिए, इस एंट्री में ब्रांच का लफ्ज क्या हो रहा है जी बेटा, लेजर की बुनियाद जर्नल पर है। जर्नल एंट्रीज आपने कर ली है, कितने केसेस की, 4 केसेस की। तो जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, फर्नीचर है, वगैरह वगैरह वगैरह। और एंट्री में ब्रांच का लफ्ज क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, फर्नीचर है, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो ये पहली केस की एंट्री की मैंने पोस्टिंग कर दी है। दूसरी केस है लायबिलिटीज़ का, ब्रांच एंट्री में क्रेडिट हो रही है तो ये ओपनिंग लायबिलिटीज़ इस साइड पे, और ब्रांच एंट्री में क्रेडिट हो डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड पर क्लोजिंग लायबिलिटीज़ के नाम से यहाँ पर लेजर्स की पोस्टिंग हो गई। लेजर्स के अंदर पोस्टिंग हो गई है किसकी? जर्नल की। लेजर की बेस किस पर है? जर्नल के ऊपर। तो जर्नल के अंदर जो पोस्ट एंट्रियां हैं उसी की पोस्टिंग आ रही हैं आगे। इस एंट्री में देखिए ब्रांच का लफ्ज़ क्या हो रहा है, इधर देखिए इन एंट्री में ब्रांच का क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर ब्रांच का लफ्ज़ डेबिट हो रहा है, यहाँ पर ब्रांच का लफ्ज़ डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? गुड्स एंड। इस एंट्री में ब्रांच का लफ्ज़ क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर गुड्स रिटर्न। इस एंट्री में ब्रांच का लफ्ज़ क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ये एक्सपेंसेस के लिए, ये किसके लिए? एक्सपेंसेस के लिए। और इस एंट्री में देखिए ब्रांच का नाम क्या हो रहा है? ब्रांच का लफ्ज़ जो है वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? कैश की वजह से। ये कैश फ्रॉम सेल है और कैश फ्रॉम डेटर्स है। फिर आते हैं जी ब्रांच डेटर अकाउंट की तरफ। ब्रांच डेटर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस पहले से अगर मौजूद है तो एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट साइड पर बैलेंस आते हैं। एसेट के बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर। एंट्री में देखिए डेटर डेबिट हो रहे हैं किसकी वजह से? क्रेडिट सेल्स की वजह से, यहाँ पर आ जाएगी। एंट्री में देखिए डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं किसकी वजह से? कैश की वजह से। एंट्री में देखिए डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं सेल रिटर्न की वजह से। एंट्री में देखिए डेटर क्रेडिट हो रहे हैं बैड डेट्स की वजह से। एंट्री में देखिए डिस्काउंट की वजह से, अलाउंसेस की वजह से डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं। अब बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मेन क्वेश्चन आगे है, तवज्जो फरमाइएगा प्लीज़, बहुत तवज्जो फरमाइएगा इस वक्त कि सर ये ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने का मकसद क्या है? पहला मकसद तो ये है कि ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने का मकसद है कि क्रेडिट सेल दी हुई है ना, तो हम पे फ़र्ज़ हो जाता है ये डेटर अकाउंट बनाना। क्रेडिट सेल दी हो ना तो बस आप पे फ़र्ज़ हो जाता है डेटर अकाउंट बनाना। क्यों? मैं अभी बताता हूँ। हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस डेटर का मिसिंग हो सकता है ये मिसिंग हो, और हो सकता है क्रेडिट सेल ना दी हो। और ये कैसे पता लगेगा? जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट, यानी क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा, तो या ये नहीं दिया होगा या ये नहीं दिया होगा। और अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर मिसिंग होगा और या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर मिसिंग होगा। कैसे पता लगेगा? डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट, तो यानी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी होगी। उम्मीद है जी बात समझ में आ गई होगी। आइए आपको एक सवाल कराते हैं ताकि आप लोगों की जो नींद है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों को लेक्चर पूरा नहीं अटेंड करते हैं, बस फॉरवर्ड करते हैं, कुछ थोड़ा सा आगे से देख लिया, कुछ पीछे से देख लिया, एंड पे कहते हैं नहीं यार समझ नहीं आई, मज़ा नहीं आया। तो बेटा मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगी, बस थोड़ा सा आज सेक्रीफाइस कीजिए, कुर्बानी दीजिए अपने लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने आने वालों के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। लाजमी तौर पर देखिए जनाब, ये देखिए ब्रांच का सवाल कैसे बनता है। अभी तो मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, एक ऑल इन वन क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। क्वेश्चन कैसे बनता है, सवाल कैसे बनता है, ये सवाल है जी। सवाल कैसे बनता है? चौधरी ब्रदर्स हैज़ अ ब्रांच एट मुल्तान। जनाब आपकी ब्रांच कहाँ पर है? मुल्तान में। तो आपने कौन सी ब्रांच बनानी है? मुल्तान ब्रांच अकाउंट। ब्रांच का नाम भी बता दिया, मुल्तान में आपने ब्रांच खोली है। गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। ये जब पॉइंट आ जाए तो पेपर में आप समझ लीजिए कि ये तीसरी ब्रांच आ गई आपको, ब्रांच एट इनवाइस, ये वाली। जब ये लफ्ज़ आ जाए तो मैंने स्पेशली इसको हाईलाइट करने के लिए रेड से अंडरलाइन किया है जनाब। एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। एक्सपेंसेस सारे हेड ऑफिस खुद करता है, यहीं से पता लग जाता है ये डिपेंडेंट ब्रांच का सवाल है कि एक्सपेंसेस ब्रांच खुद नहीं कर रही है, कौन कर रही है? हेड ऑफिस कर रहा है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट। आपको ब्रांच अकाउंट भी बनाना है
और ब्रांच डेटर अकाउंट भी बनाना है जी। बोर्ड पे देखिए सेल्स। लो सर, सेल की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट। एंट्री में ब्रांच का लफ्ज़ क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो ये देखिए बेटा, क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे? सेल्स। और क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है? डेटर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में डेटर क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। तो डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? ये क्रेडिट सेल। उसके बाद ये देखिए बेटा, मैंने कलर्स का कॉम्बिनेशन शो की है। रेड कलर का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि कैश रिमिटेंसेस, कैश कितने का वसूल हो रहा है और क्रेडिट सेल कितनी, यानी सेल को हाईलाइट किया है। ये ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ये ओपनिंग के एसेट्स के लिए, ये ओपनिंग के एसेट्स के लिए। तो ये देखिए ग्रीन कलर से मैंने शो किया है ओपनिंग के एसेट्स है। ये देखिए ओपनिंग के एसेट्स सारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और ब्रांच क्या हो जाएगी? डेबिट। तो लिहाजा हम लोग देखते हैं ये 4,000 रुपये का क्या है? स्टॉक है। 1,000 रुपये के क्या है? डेटर्स हैं। 200 रुपये का क्या है? पेटी कैश है। 150 की क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस है। और 2,000 रुपये का क्या है? फर्नीचर है। टोटल करें जी इनका 7,300। ये ओपनिंग के एसेट्स आ गए। लो सर, ये सेल के लिए मैंने किया रेड कलर के साथ, ग्रीन कलर के साथ मैंने ओपनिंग के एसेट शो किए, ब्लू कलर के साथ मैंने गुड्स का केस डील किया। गुड्स में मैक्सिमम 3 केस है। गुड्स सेंट भी हैं, गुड्स रिटर्न भी हैं, गुड्स इन ट्रांजिट भी है। पेपर वाला कोई इनमें से एक पॉइंट भी दे सकता है, एक तो पक्का देगा, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न और गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट क्या होती हैं कि हेड ऑफिस ने माल भेजा है, ब्रांच को अभी माल मिला नहीं है, माल रास्ते में है, तो ये हमारा एसेट ही होता है। और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो गुड्स सेंट कितने की किए? 8,000 रुपये का माल आपने गुड्स सेंड किया। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, कितने का माल वापस आ गया ब्रांच से? 500 रुपये का माल वापस आ गया। गुड्स इन ट्रांजिट हैं 200 रुपये से। तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। लो बेटा, रेड वाले केस भी हो गए मुकम्मल, ग्रीन वाले केस भी मुकम्मल हो गए, और ब्लू के साथ हमने गुड्स लिखी हैं। अब आते हैं एक्सपेंसेस के लिए। एक्सपेंस के लिए मैंने पिंक कलर की इंक यूज़ की है आपके लिए हाईलाइट करने के लिए, कि ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए ये क्वेश्चन बनता कैसे है। क्वेश्चन को बेटा छोटे छोटे जो है ना पॉइंट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया है, ताकि हर पॉइंट जो है वो समझ आ जाए, तो क्वेश्चन समझ आ जाता है। रेंट आपने दिया है, 13 महीने का किराया 1300 है। तो बताइए अगर 13 माह का किराया 1300 है, तो एक माह का क्या होगा? 100 रुपये। वो कैसे? 1300 को 13 से डिवाइड करें 100 रुपया, तो ये 100 रुपया आपने क्या किया है? प्रीपेड किया है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 100 रुपये से ब्रांच क्रेडिट हो रही है, 100 रुपये से प्रीपेड रेंट हो गया जी। रेंट की बेस बेटा मंथली होती है, तो 13 महीनों का किराया 1300 है। तो बताइए एक महीने का कितना होगा? क्योंकि हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं 12 महीने के हिसाब से, तो 13 महीने का किराया 1300 रुपये है। जो 100 रुपये का है वो प्रीपेड है, वो हमारा क्लोजिंग का एसेट बन गया। वो क्या बन गया? क्लोजिंग का एसेट बन गया। आगे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट है 200 रुपये की, ये एक्सपेंस है। ये भी सैलरीज एक्सपेंस है 600 रुपये का। इंश्योरेंस 300 रुपये की आपने पे कर दी है। और ये देखें बेटा, ये जो इंश्योरेंस है वो अगले 6 माह की एडवांस में दे दी है, 2020 तक की। तो इसका मतलब है 300 का 6/12 करेंगे तो 150 बनता है। तो ये 150 फिर प्रीपेड हो गई है। 150 फिर क्या हो गई है?
प्रीपेड हो गई है। तो ये एक्सपेंसेस को भी मैंने डील करना सिखा दिया है। पिंक कलर की इंक के साथ जो है वो ये सारे एक्सपेंसेस है, ब्लू कलर के साथ जो है वो सारे गुड्स के ट्रांजैक्शन है, ग्रीन कलर के साथ ओपनिंग के एसेट्स हैं, और सेल जो है रेड कलर के साथ शो की है, ताकि आपके जहन में ये मैक्सिमम पॉइंट्स बन जाएं कि और इनकी ट्रीटमेंट भी साथ साथ समझाता जा रहा हूँ। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश आ रहा है और डेटरों से आ रहा है, कितने का? 1500 से आ रहा है। कितना हो गया? 13,000 और डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स, आपने डिस्काउंट भी अलाउ किया है डेटर्स को, ये डेटर अकाउंट से रिलेटेड है, ऊपर इसका कोई तल्लक नहीं है। बैड डेट्स हो रहे हैं 100 रुपये के, रिटर्न इनवर्ड हो रही हैं, सेल रिटर्न का दूसरा नाम है बेटा, 200 रुपये के। अलाउंसेस टू कस्टमर है 100 रुपये के, बस जी। और ये पर्पल कलर के साथ है, ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, कितने का? 3000। पेटी कैश क्लोजिंग का कितने का है? 150 का। और डेप्रिसिएशन 10% लगानी है, 2000 रुपये के ऊपर 10% लगाएं, 200 रुपया, 200 रुपया निकाल दें, 1800 रुपये। ले जनाब, इसमें सवाल में क्या नहीं दिया हुआ? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए हम लोग वो एक काउंटर आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे। स्टार, ये देखिए डेटर ऊपर भी है और ये डेटर नीचे भी आना चाहिए। ये मैंने स्टार लगाया जी, ये देखिए ये काउंटर आइटम है, ऊपर भी आएंगे और नीचे भी आएंगे। तो ये क्या है जी? ये ऊपर भी आ गया और नीचे भी। फिर कैश रिसीव, ये स्टार 2 ऊपर भी है और ये स्टार 2 ये नीचे भी आएगा 1500 रुपये से। 11,000 रुपये से डेटर का डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड माइनस करें, क्रेडिट साइड माइनस करें, देखिए कितनी आ रही है? 9,000 रुपये आ रहा है जी। ये स्टार 3 है, ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, ये 9,000 रुपये यहाँ पर आ गया। तो डेटर अकाउंट बनाने का मकसद पूरा हो गया। यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी थी, तो जब डेबिट साइड बड़ी होगी या कैश रिसीव मिसिंग होगा या क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होगा। तो इसमें कैश रिसीव तो दिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस हमने क्या किया है? मालूम किया है। क्लोजिंग बैलेंस हमने मालूम किया है बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करके। ओके जी, इसका टोटल करें जी 14,200 रुपये। अब बेटा क्वेश्चन को एंड करना चाहते हैं हम, तो कुछ चीज़ों में लोड मौजूद है। लोड होता है जी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितने परसेंट है? 100%। प्रॉफिट कितने परसेंट है? 25%। तो इनवाइस प्राइस कितनी है? 125%। तो क्या करें? 25/125, 25/125, 25/125। ये कितनी चीज़ों में लोड है? ओपनिंग स्टॉक देखिए किधर है, लुक एट दी बोर्ड प्लीज। ये है ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर जो है 25% का स्टॉक, जहां जहां बेटा स्टॉक का लफ्ज है या गुड्स का लफ्ज है वहां पर उसमें प्रॉफिट शामिल किया गया है। तो ब्रांच एक्चुअल प्रॉफिट देखना चाहती है तो इस लोड को खत्म करना पड़ेगा। तो 4,000 25/125 800, और गुड सेंट कितने की है? 8,000 रुपए की। 8,000 25/125 1600। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 3,000 रुपए का। इसमें भी प्रॉफिट शामिल है 25/125 600 रुपया। और गुड्स रिटर्न कितने की है? 500 रुपए की। 25/125 100 रुपया। और
गुड्स इन ट्रांजिट कितने की है? 200 रुपये की। तो 200 रुपये का 25/125 40 रुपये। ये लोड क्या हो गया? अनलोड हो गया। अब देखिए बेटा, किसी चीज को भी अनलोड करना हो, डेबिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए इसमें कितने पैसे ज्यादा है? 4000 रुपये में 800 रुपया ज्यादा है। ये वर्किंग वन में हमने दिखाया है, ये देखिए। ये मैं स्पेशली ब्लू कलर के साथ दिखाता हूं जी इसको। ये मैं ब्लू कलर के साथ दिखा रहा हूं। ये 800 रुपया इसमें ज्यादा है। ये वाला देखिए जो हमने मालूम की है। गुड सेंट कितने की है? 8000 रुपया। इसमें कितना ज्यादा पैसा है? 1600 रुपये इसमें ज्यादा है। तो ये 1600 रुपये का लोड अनलोड क्रेडिट साइड पर करेंगे। इधर देखिए, गुड रिटर्न कितने की है? 500 रुपये की। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 600 का। 600 का लोड अनलोड करें तो कितने का है जी? 600 रुपये यहां पर। वर्किंग नंबर 3 ये हमने की है। गुड सेंट रिटर्न 100 रुपये का लोड अनलोड करेंगे यहां पर। और गुड्स इन ट्रांजिट कितने की हैं? 40 रुपये की। ये भी लोड अनलोड करेंगे तो यहां पर। ये बेटा क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीजें थी जिनमें लोड था? 1, 2 और 3। और ये देखिए 1, 2 और 3 मुकम्मल हो गए जनाब। डेबिट साइड पर कितनी चीजों में लोड था? 1 और 2। ये देखिए, ये 1 और ये 2। और डेबिट का लोड देखिए, हमने लोड अनलोड किया 1 और ये 2। ये ख़त्म हो गया जनाब। अब आप इसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे। 30,000 और 800 रुपया क्रेडिट साइड का टोटल है। इसमें से डेबिट साइड का टोटल ये ज़रा जमा करें। 2400 रुपया ये बनता है जी बेटा। 30,800 में से माइनस करें ये 12,310 रुपये ये प्रॉफिट आ गया है जनाब। इस प्रॉफिट की भी एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट, जनरल प्रॉफिट एंड ये प्रॉफिट की एंट्री ये वाली होती है 12,300। जी, वीडियो को एंड तक देखने का बेटा बहुत शुक्रिया। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 मरतबा इस क्वेश्चन को हल कीजिए और इंशाल्लाह आप इसको करने के बाद देखिएगा बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट्स देना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपना बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली इस तरह की मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।